तो दिल्ली में वो धमाका हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब धीरे धीरे उसकी परतें खुलने लगी हैं। 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका हुआ। धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक संगठित आतंकी साजिश थी जिसमें शामिल थे डॉक्टर और कश्मीर से लेकर लखनऊ तक फैला था इनका नेटवर्क। हमारी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं 10 से 13 नवंबर तक की पूरी टाइमलाइन। किस दिन क्या हुआ, कौन कौन पकड़ा गया और जांच अब किस मोड़ पर है। 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली के दिल में दहशत फैल गई जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने खड़ी एक सफेद रंग की I-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। लोग अपनी दुकानों को छोड़कर सड़क पर भाग निकले और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बम फोड़ा हो। धुआं, चीखें, मलबे में घायल लोग पड़े मिले। शुरुआती घंटों में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जो बढ़ते बढ़ते आंकड़ा 13 पहुंच गया, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें तुरंत LNJP अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में जैसे ही जांच आगे बढ़ी तो इसे एक आतंकी हमला करार दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने अगले दिन 11 नवंबर की सुबह और शाम 2 दौर की हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें दिल्ली पुलिस, NIA और IB के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर से कुछ अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को LNJP अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनकी स्थिति की जानकारी ली। धमाके के बाद दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा एजेंसियों की हलचल तेज हो गई। NIA, IB और दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार सबूत जुटाने और सुरागों को जोड़ने में जुटी रहीं। धमाके की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जांच आधिकारिक तौर पर NIA को सौंप दी और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने इस धमाके की गुत्थी सुलझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। 11 नवंबर की सुबह तक जांच एजेंसियों को यह साफ हो गया कि लाल किले के पास हुआ धमाका कोई आकस्मिक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित आतंकी हमला था। शुरुआती जांच में सामने आया कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ डॉक्टर्स इस साजिश के केंद्र में थे, जिसमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद के नाम प्रमुख रूप से सामने आए। इन सभी पर शक था कि इन्होंने ही धमाके की पूरी प्लानिंग की, विस्फोटक सामग्री जुटाई, नेटवर्क को संचालित किया। इसी सुराग के बाद जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से कश्मीर घाटी में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। पुलवामा, अनंतनाग जिलों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई हुई, जहां से 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया, जबकि अखनूर से 2 संदिग्धों को और वेरीनाग से एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को पकड़ा गया। इसके साथ ही पुलवामा से 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ अभी भी जारी है। आतंकियों से संभावित कनेक्शन के चलते जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर भी छापे मारे गए। अब तक करीब 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सादिया अजहर पाकिस्तान में जमात उल मोमिनात नामक संगठन की प्रमुख हैं, जो जैश की महिला शाखा के रूप में कार्य करता है। इसी संगठन के माध्यम से पाकिस्तान में महिलाओं को जिहाद की विचारधारा से जोड़ा जाता है और उन्हें मानसिक और प्रशिक्षण आधारित तैयारियों के जरिए आतंक के समर्थन में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शाहीन को सादिया अजहर ने भारत में इसी महिला नेटवर्क की नींव रखने और स्थानीय स्तर पर जैश की महिला ब्रिगेड तैयार करने के आदेश दिए थे। 12 नवंबर को NIA और हरियाणा पुलिस की टीम ने फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से कई गाड़ियों की तलाश पुलिस को थी। जांच में 4 मुख्य गाड़ियां सामने आईं। पहली लेडी डॉक्टर शाहीन की डिजायर, जिसमें से हथियार बरामद हुए। दूसरी I-20, जिसमें धमाका हुआ और ड्राइवर सीट पर बैठा डॉक्टर उमर, जो फिदाइन बताया जा रहा है, उसकी मौत हुई। तीसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट्स, जो हरियाणा के खंदावली गांव से मिली। और चौथी ब्रेजा, जिसकी तलाश थी और उसे दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है। DNA जांच में यह भी साबित हुआ कि धमाके में मारा गया व्यक्ति उमर ही था, जिसकी पुष्टि उसकी मां से लिए गए DNA सैंपल से हुई। जांच आगे बढ़ते हुए मेवात तक पहुंची, जहां यह सामने आया कि विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया फर्टिलाइजर यहीं से खरीदा गया था।
अब हरियाणा के नूह जिले में भी इस कनेक्शन की गहन पूछताछ और छानबीन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस घटना को आधिकारिक रूप से आतंकी हमला घोषित कर दिया है और इसको लेकर एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी हुई, जिसमें पाकिस्तान लिंक की जांच के निर्देश दिए गए। 10 से 13 नवंबर तक केवल 4 दिनों में देश ने इस आतंकी साजिश की कई परतें देखी। डॉक्टरों और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स से बने इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एनआईए की जांच अब भी जारी है और एजेंसियां इस नेटवर्क के पाकिस्तानी कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लाल किले के पास हुआ धमाका अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गया है कि आतंकवाद अपना चेहरा बदल चुका है। भारत इस नए खतरे का उत्तर पूरी सख्ती के साथ देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।